अब हमारा प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला और दूसरा हल हो चुका है। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये वैसे तो इसमें से ही आ जाएगा, यहाँ पे लिखाई मतलब हम इसमें से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को होती है। मतलब वास्तविक संख्याओं के समूह में अपरिमेय तथा परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन कौन सी होंगी, अपरिमेय तथा अपरिमेय। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, 3 एक वास्तविक संख्या है जिसे हम परिमेय, जिसमें 3 एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 3 को हम 3/1, 3/2, 3/5 लिख सकते हैं, परंतु 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परंतु 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये हमने लिख लिया है कि परंतु 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। मैं अब आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ही बता देता हूँ मैं आपको, ये परिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या कैसे है। ये वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं परिमेय अपरिमेय, यानी वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय 3 तो परिमेय संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, परंतु 3 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 3 को हम 3/1, 3/5, 3/7 लिख सकते हैं, परंतु 3 को हम बटे में लिख सकते हैं, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है 3। मेरे कहने का अर्थ है कि 3 वास्तविक संख्या तो है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। आप आई होप आपको ये प्रश्न क्रमांक 1 का थर्ड समझ में आया होगा। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों समझ में आए होंगे। अब हम कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 का सेकंड हल करेंगे। तो सेकंड में है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 का हल लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम एक और बार हल डाल लेते हैं, वैसे भी उससे कुछ नहीं होता। तो जैसे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या √4 है। इधर बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा ऊपर। जैसे हमारे पास कोई संख्या √4 है, तो √4 किसके बराबर है, 2 के बराबर। क्या है संख्या, अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। क्योंकि ये √4 बराबर 2 है, तो 2 को हम 2/1, 2/3, 2/5 लिख सकते हैं। अतः 2 एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे अब इसका हल लिख लेते हैं। तो हम पेयर में कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, या फिर नहीं हो सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर जैसे √4 है, ये किसके बराबर, 2 के बराबर। √9 है, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। कुछ भी संख्या ले सकते हैं आप। √25 है, ये किसके बराबर, 5 के बराबर है।
अतः कहने का अर्थ ये है कि ऐसे जो रूट 4 है इसको हम मतलब ये रूट 4 है इसका ये रूट 4 का हम बराबर में क्या होता है 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हमें सवाल में पूछा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम पहले नहीं लिख देंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण रूट 4 का 2 हो जाएगा, रूट 9 का 3 हो जाएगा, रूट 25 का हो जाएगा हमारा 5। आई होप आपको प्रश्न क्रमांक 2 का हल समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।